सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी भारत की जो जनसंख्या है, हमारे पास में केवल 4% धरती है पूरे विश्व की और 2% पानी है और जनसंख्या 18%। तो कैसे चलेगा ऐसे? देखिए, भारत की जनसंख्या नित प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, 140 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। तो उसमें अगर जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं होगा तो देश में हर तरह की समस्याएं पैदा शुरू हो जाएगी। और ये मतलब जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई, ऑलरेडी बहुत सारी समस्याएं हैं। आप कह रहे हैं कि पानी की समस्या, ये तो आप अभी दिल्ली में देख लीजिए, केजरीवाल जी कहते हैं जी हम तो पानी फ्री देते हैं। आप देखिए पानी जो है वो कहीं कहीं पानी नहीं, चले जाइए आप संगम बिहार साइड में, आपको पानी नहीं मिलेगा। तो जनसंख्या की वृद्धि जैसे ही होगी, आपको और हमारे ऊपर हर तरह से दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। सर, आप जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं आप, और जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनका मानना ये है कि भारत का जो फर्टिलिटी रेट है वो घट गया है, कम हो गया है। तो 2030 तक भारत की जनसंख्या स्टेबलाइज हो जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर काम ना करके उनको रोजगार देने के ऊपर काम करना चाहिए। देखिए, ओवैसी साहब धर्म विशेष की सिर्फ बात करते हैं। मैं और हम लोग धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। जनसंख्या आपको भी उतना ही मारेगा और किसी और धर्म को भी उतना ही तकलीफ देगा। तो जब तकलीफ होती है दोनों पक्ष को होती है। दोनों क्या, हम तो हिंदू धर्म हो, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सबको ये कठिनाई आनी है। जनसंख्या जैसे बढ़ेगी आपका विकास रुक जाएगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, इतनी सारी तकलीफें जो शुरू हो जाती हैं। क्या इसका रीज़न? बहुत सारी रीज़न है, लेकिन एक रीज़न तो यही है कि जनसंख्या वृद्धि है। और ओवैसी साहब जो भी कह रहे हैं वो 2030 तक के बाद सब सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रेसिडेंट रेट यहाँ है, बिहार में गिनाएंगे वो आपको, उत्तर प्रदेश, मेघालय, आप देखेंगे कई राज्य में, उड़ीसा चले जाइए, वहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून है। पंचायती राज सिस्टम में अगर 2 बच्चे ज़्यादा होता है तो आप, कई सारे राज्य हैं ऐसे, हरियाणा में किया था, वो बाद में हटा लिया, सुप्रीम कोर्ट भी आए थे ये लोग। तो बहुत सारे राज्य में इस तरह की व्यवस्था है कि पंचायती राज में अगर आपको 2 बच्चा ज़्यादा है तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये मेरे अनुसार बिल्कुल सही है ये। अब इसका तरीका कैसे होगा? अब क्या है कि जो, अब ऐसा नहीं है कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी धर्म हो, हर जगह बच्चे ज़्यादा होते हैं। अब चूँकि वो जो धर्म विशेष की बात कर रहे हैं, धर्म विशेष में लोग कहते हैं कि वहाँ ज़्यादा बच्चा प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहाँ कंसेप्ट शादी की अलग है, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है, वहाँ 1 से 4 शादियाँ आप कर सकते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन जैसे ही किसी भी धर्म में जनसंख्या बढ़ेगा, आपको हर तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। ये ओवैसी साहब जो कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है। अभी तो मेरा कहना है कि सबसे पहला ज़रूरत अभी अगर देश को है तो वो ये है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए। जब जनसंख्या नहीं, देखिए चाइना देखिए कंट्रोल कर रहा है, और अभी कुछ दिन के बाद आप सोचेंगे, आज से कुछ सालों के बाद हम लोग चीन को भी क्रॉस करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए शर्मनाक की बात है। अच्छा सर, जिस तरीके से भी कानून की बात हो रही है, कानून आएगा तो सबके लिए आएगा, सभी धर्मों के लिए आएगा, लेकिन एक धर्म को ही ऐसा क्यों लगता है कि हमें सरकार टारगेट करी है? जैसे असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि बीजेपी खासकर मुसलमानों को टारगेट करके ये बातें कर रही है। देखिए, कोई भी कानून अगर देश में पार्लियामेंट द्वारा पास होता है तो ये कानून कोई धर्म विशेष को देख के पास नहीं किया जाता है। आप बताइए, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है किसी धर्म विशेष के लिए पास होगा? ऐसा कहा जाएगा कि इस फलना धर्म के लिए ये है, दूसरे धर्म के लिए नहीं है? ऐसा होता है क्या? ऐसा जी बिल्कुल नहीं होता। जब भी आएगा तो पूरे समाज के लिए आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। 140 करोड़ जनसंख्या जो है सबके लिए आएगा वो, तो ये सब पे लागू होगा। नहीं, लागू तो सब पे होगा, लेकिन एक धर्म विशेष को ऐसा क्यों लगता है कि हमें टारगेट किया जा रहा है? धर्म विशेष को कुछ नेता लोग हैं जो उनको बरगलाते हैं। उनको लगता है कि हमारा जो धार्मिक जो उनका शादी करने का है, या जो धर्म के अनुसार उनकी जो नियम कानून है, उसमें ये हमारे हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। उनको बरगला करके कि देखिए जी, अगर धर्म ऐसा लाएगा तो आप शादियाँ वगैरह नहीं कर सकते हैं, आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो ये एक एंगल दिया जा रहा है इस देश में ओवैसी जी द्वारा। और जितने भी ये तथाकथित धर्म के ये कट्टरवाद जो फैलाते हैं, धार्मिक कट्टरता जो लाते हैं, वो यही लोग हैं जो कि कट्टरता ला के लोगों को बहला फुसला के जी आपके खिलाफ ये हो रहा है, आप NRC लाइए तो आपके खिलाफ ये हो जाएगा, आप ये लाइए तो ये हो जाएगा, नेशनल NPC लाइए तो ये हो जाएगा। तो वो एक क्या है कि देश को, ये देखिए शुरुआत से इस देश में
कुछ लोग ऐसे हैं, हर धर्म के कुछ लोग ऐसे हैं जो धार्मिक कट्टरता फैलाना चाहते हैं, देश में अमन चैन नहीं लाना चाहते हैं। अगर जनसंख्या कानून लाया जाता है, आज यदि मुझे एक बच्चा है तो आपको भी एक ही बच्चा होगा, अगर दो बच्चा है दो ही होगा। तो उसमें अगर नियम हो गया कि आप कल जिसको ज़्यादा 2 से ज़्यादा बच्चा है वो MP इलेक्शन नहीं लड़ सकते, मान लीजिए एक कहने के लिए, तो वो आप भी नहीं लड़ पाएंगे, मैं भी नहीं लड़ पाऊंगा। तो इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म कहाँ आ गया भाई? तो ये तो बहुत ही मतलब घटिया स्टेटमेंट है, इसकी जितनी खंडन किया जा सकता है वो कर सकते हैं। सर, जिस तरीके से अभी बीजेपी ने इसका ऐलान किया था, उसको देखते हुए उसके बाद ही कुछ लोगों ने PMO को चिट्ठी लिख के ये मांग की कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाना चाहिए। उसमें विशेष वर्ग के कुछ मौलाना हैं, कुछ मुफ्ती हैं, मोहम्मद हैं, उन्होंने चिट्ठी लिख के PMO को, PM ऑफिस में ये बोला कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है, आपको इसको नहीं लाना चाहिए। चिट्ठी लिखने में रोक कहाँ है? तो लोकतंत्र है। नहीं, रोक नहीं है, लेकिन उनकी मानसिकता क्या है, क्यों इस चीज़ से डर रहे हैं? उनको पता है कि देश में जनसंख्या बढ़ रही है, प्रतिदिन 80,000 से ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो फिर उनको दिक्कत क्या है जब दूसरा वर्ग जो 80% की आबादी वाला वर्ग है वो मना नहीं कर रहा, तो वो लोग क्यों मना कर रहे हैं? 80% देश में लोग तो चाहते हैं कि मतलब जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। कुछ लोग चिट्ठी लिख रहे हैं तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उनके ही प्रधानमंत्री हैं वो भी, जैसे हमारे हैं उनके भी प्रधानमंत्री हैं, वो चिट्ठी लिखे। वो चिट्ठी में क्या लिखते हैं, क्यों नहीं आना चाहिए, वो तो वही बताएंगे आपको। लेकिन मैं आपको इससे पहले भी बोला कि ये कुछ लोग हैं तथाकथित जो कि इस देश में धार्मिक कट्टरता फैलाना चाहते हैं, देश का विकास इनको पसंद नहीं है। ये लोग देश विरोधी लोग हैं जो देश के विरोध में काम करते हैं, देश में अमन चैन फैलाना नहीं चाहते हैं। तो ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बक सकते हैं, तो वचन में कोई दरिद्रता नहीं है इन लोगों का। आप चिट्ठी लिखते रहिए। अश्विनी उपाध्याय जी ने 2020 में शायद एक सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन लाया था, उसमें बाद में हमारे केंद्र सरकार ने भी अपने जवाब दिया था। उसमें केंद्र सरकार ने कहा था कि हमारे यहाँ मतलब मैं किसी को रोक नहीं सकता बच्चा पैदा करने से, ठीक है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है। फिर केंद्र सरकार के अभी कोई मंत्री है, रायपुर गए थे, उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर सोच रहे हैं। राकेश सिन्हा जी बार बार उठाते हैं ये मैटर राज्यसभा में, गिरिराज सिंह कहते रहते हैं कि हमें जनसंख्या नियंत्रण चाहिए। तो उनका कहने का मतलब ये थोड़ी होता है कि जनसंख्या नियंत्रण सिर्फ एक पर्टिकुलर विशेष समुदाय को दे दो, हमें नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं वो। हम तो कह रहे हैं सबके लिए है। अब मौलवी जी को क्या दिक्कत हो रही है वो मौलवी जी जाने। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि बच्चे तो अल्लाह की देन होती हैं। जिस तरीके से NRC और CA के दौरान भी उन्होंने सड़कें जाम कर दी, धरना प्रदर्शन चला सालों साल, क्या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जब आता है तो उसके दौरान भी कुछ ऐसी तस्वीरें मिलेंगी, लगता है आपको? मुझे तो लगता है कि इस तरह की चीज़ें वो कर सकते हैं। NRC हो, CA हो, उनसे उनका कोई लेना देना था नहीं, जनसंख्या नियंत्रण से भी लेना देना था नहीं, है नहीं। ये सब समुदाय के लिए है, सारे कोई विशेष समुदाय के लिए नहीं, सब के लिए है। अगर उनको रोड पे प्रोटेस्ट करना है, उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो प्रोटेस्ट करे। लेकिन किस बात के लिए? कि मतलब 2 बच्चे हम 10 बच्चे पैदा करेंगे? वो तो बोल रहे हैं कि हमारी किताब बोलती है कि जितने बच्चे पैदा करोगे मैं अल्लाह आपके उतने ही करीब आएगा। देखिए, जितने बच्चे होते हैं भगवान के ही रूप होते हैं, चाहे आपके हों चाहे मेरे बच्चे हों। लेकिन सर, जब लोग 10 बच्चे पैदा कर लेते हैं, खाने के लिए नहीं होता, पढ़ाई के लिए नहीं होता, फिर दिक्कत तो होगी ना। वो भगवान का रूप तो होते हैं, लेकिन दिक्कत तो भगवान को ही होगी फिर। मैं वही कह रहा हूँ आपको, 1 बच्चा 2 बच्चा सब भगवान के रूप होते हैं। भगवान ने आपको तो बच्चे जन्म करने की आपको शक्ति दिया है, मर्द पुरुष को, ये तो नेचुरल है, प्राकृतिक है ये। लेकिन भगवान ने ये थोड़ी कहा है आपको कि आप 50 बच्चा पैदा करिए। आपको तो उसके बाद क्या कहते हैं, आपको ऑपरेशन कराने की भी सुविधा है। बहुत सारे धर्म में ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय में नहीं, मुस्लिम समुदाय में लोग ऑपरेशन कराते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में क्या कहते हैं, नसबंदी नहीं होती, ठीक है। हमारा धर्म ये कहता है कि वो लड़ी टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि अगर 1 बच्चे से 2 बच्चे जब होते हैं आपके हमारे, तो हम ये सोचने लगते हैं ये पढ़े कैसे, ठीक है, इनका विकास कैसे हो। 1 बच्चा होता है तब सोचते हैं कि फला स्कूल में देंगे, वहाँ इतना फ़ी है, एडमिशन फ़ी इतना लगेगा। जब कोई 10 बच्चा पैदा करेगा तो ना उसको वो आप जन्म से ले लीजिए ना उसको दूध दे पाएगा वो ढंग से। एक माँ 1 बच्चे को दूध देगी, फिर दूसरा बच्चा जन्म हो तो उसको कहाँ से इतना कर पाएगा? ना दूध मिलेगा, ना खाना मिलेगा। उसमें क्या होगा? उसमें उसको बहुत सारे मेडिकल तकलीफ़ें आएंगी, जिससे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उसके बाद कोई विकलांग हो जाता है,
किसी कोई बहिर हो जाता है, कोई मुंह से बोल नहीं पाता है, बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। सर, हमारे देश में बहुत सारे लोग अभी भी रूढ़िवादी विचारधाराओं पे जीते हैं, तो आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट लॉ लेके आती है तो क्या उसको लॉ ओवरटेक कर सकता है उन रूढ़िवादी विचारधाराओं को? जब कोई लॉ बन जाएगा तो किसी माइकल लाल को औकात नहीं है कि उस लॉ को तोड़ देगा। और जब जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो वो सब समाज के लिए आएगा, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, रोड पे प्रोटेस्ट करके आप पार्लियामेंट का जो लॉ है उसको थोड़ी तो रुकवा सकते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो बार बार कहती है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, हमेशा कहती है सुप्रीम कोर्ट, हमेशा कहता है। तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसके तहत आप करते रहिए ना, जो करना है करिए। लेकिन इसमें धर्म की बात कहाँ आ जाती है? धर्म का कोई लेना देना नहीं। अगर कोई करते हैं तो वो अपाहिज लोग हैं जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है, वो चाहते नहीं है देश में अमन चैन हो, विकास हो, समाज बढ़े, आगे बढ़े। वो अपने ही धर्म के, मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को, उसके ही धर्म के लोगों को उसके प्रति विरोध करना चाहिए कि क्यों हम इतने बच्चे पैदा करें। हर आदमी को, अब समाज बदल गया है, आप 21वीं सदी में हैं जहाँ पे आपके बच्चे पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, देश का विकास हो, देश समृद्ध हो, राष्ट्रवाद आनी चाहिए लोगों में। उसके लिए ये जनसंख्या नियंत्रण कानून है।